ई मित्र धारकों के लिए सबसे बड़ी अपडेट आ रही है और ये मानिए कि पिछले कई सालों में ई मित्र धारकों को इतनी बड़ी खुशखबरी नहीं मिली। ई मित्र धारकों का काम बढ़ने वाला है। अब सरकारी दफ्तरों के जो काम है वो भी ई मित्र पर होने वाले हैं। सरकार ई मित्र धारकों को अब एक साथ इतनी सारी सर्विसें देने वाली है कि पिछले कई सालों की कमी पूर्ति हो जाएगी। पिछले कई सालों से हम कह रहे हैं कि धीरे धीरे सरकार ई मित्र पर नई सर्विसें देना बंद कर रही है और ऑनलाइन सर्विसें ज़्यादा दे रही है, जिससे ई मित्र धारकों का काम कम हो रहा है और डेली खर्चा निकालना भी मुश्किल हो रहा है। राजस्थान में लोगों को आने वाले वक्त में छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों और विभागों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने हर विभाग को कहा है कि अपने वो काम ई मित्र से जोड़ें जो सीधे जनता से जुड़े हैं। भारत सरकार का एक ओएनडीसी प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से न केवल ई मित्रा की सर्विसेज बल्कि ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, ये सारी सर्विसेज को भारत सरकार भी एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रही है। राजस्थान सरकार का प्रयास चल रहा है कि हम लोग ना केवल स्टेट लेवल की सर्विस। अब अपडेट में यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान में ई मित्र पर होंगे सभी काम, दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने यूनिवर्सिटी, निगम और विभागों को दिए आदेश, जितने भी सरकारी दफ्तर है उन सभी के जो लगभग काम है वो ई मित्र पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अब आम जनता को बार बार दफ्तरों में नहीं जाना होगा। दफ्तरों में जाते हैं वो परेशान होते हैं, कर्मचारी काम नहीं करते। ई मित्र धारकों की एक अच्छी बात यह है कि 2 पैसे लेते हैं तो लेते हैं, लेकिन काम तो फटाफट कर देते हैं। ये ई मित्र धारक नहीं कर रहा तो तुरंत दूसरे के पास चले जाओ। लेकिन अगर कोई सरकारी दफ्तर है और वहां पर अगर कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा तो आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप दूसरे कर्मचारी के पास चले जाओ, आपको उसी से वो काम करवाना पड़ेगा। तो ये दिक्कत है। तो ई मित्र पर अगर काम होने लगेंगे तो आम आदमी को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, वो फटाफट काम करवा सकेंगे। और कहीं ना कहीं सरकार ने भी ये सोचा है और यहाँ पर ई मित्र पर लगभग सभी सर्विसें अब दी जाने वाली है। अब जो इंद्रजीत सिंह DOIT कमिश्नर है उनका कहना है कि राज्य सरकार अब काम कर रही है कि केंद्र सरकार और नेशनल लेवल की सर्विसों को भी ई मित्र प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाए। इससे राजस्थान के लोगों को काफी फायदा हो सकेगा और सारी सर्विसें एक जगह मिल सकेगी। अब एग्जैक्टली कौन कौन सी सर्विसें ई मित्र पर दी जाने वाली है इसके बारे में तो यहाँ पर सूचना नहीं है, लेकिन काफी सारी नई सर्विसें ई मित्र पर आने वाली है। कुछ सर्विसों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ सामुदायिक केंद्र बुक करवाने या जन्म मृत्यु या विवाह रजिस्ट्रेशन, ये तो अभी हो रहा है सर्टिफिकेट का। जमीन मकानों का नाम ट्रांसफर, लीज और एनओसी के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो ये कुछ सर्विसें यहाँ पर बताई गई है जो ई मित्र पर दी जा सकती है। इसके अलावा भी और कई सर्विसें यहाँ पर ई मित्र पर दी जाएगी। इसके अलावा तमाम महाविद्यालयों में उससे जुड़े संगठनों, कॉलेजों को आदेश दिए गए हैं कि उनके लगभग जो सभी काम है वो ई मित्र पर दिए जाएं। इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन या फिर लगभग सभी डिपार्टमेंटों को ये सूचना दी गई है कि उनके जो ज़्यादातर काम है वो ई मित्र पर करवाए जाए। तो ई मित्र पर अब सर्विसें बढ़ने वाली है। जैसे इसको लेकर कोई ऑफिशियली आदेश आता है, ई मित्र पर जो नई सर्विसें आती है वो हमें नोटिफिकेशन पेज पर मिल ही जाएगी। तो हम धीरे धीरे आपको एक एक करके बताते रहेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं ताकि जब भी वो नई वीडियो आए तो आप सबसे पहले देख सकें और आप भी अपना काम बढ़ा सके और ई मित्र पर अच्छी खासी कमाई कर सके। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। बाकी अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हो, बताना चाहते हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।